अध्याय 14। सत्य का अवतरण। धरती पर जिन्हें तुमने ब्रह्मा विष्णु महेश कहा, मैंने उन्हें सत्य धर्म और न्याय कहा और बताया है। सत्य का अवतरण जब जब धरती पर होता है उसका रूप अनोखा और असाधारण ही होता है। उस रूप को सह पाना हर एक की सामर्थ्य में होता नहीं। भयंकर ही टकराहट होती है धरती पर। उसी टकराहट को कभी तुमने राम और रावण के युद्ध के रूप में जाना और कभी कृष्ण के द्वारा करवाए जाते महाभारत के रूप में जाना, मगर वास्तव में यह युद्ध होता है सुर असुर के बीच। आज भी उसके आने वाले लक्षण देखो और विशेषकर उस जीवन में जो जीवन आया ही है स्वयं मेरा दर्शन लेकर, उसके उस रूप में ही मेरे तीनों रूपों के दर्शन भी करो जिन्हें कभी ब्रह्मा विष्णु और महेश कहकर पुकारा, जिन्हें आज मैंने सत्य धर्म और न्याय रूप कहा और बताया। हर रूप कल्याणकारी भी है, हर एक के जीवन का विष पी लेने वाला भी है। संसार में जो भी विष बिखर रहा है उस विष को अपने में समा लेने वाला भी है। उस विष का प्रभाव जीवन में आकर क्या कुछ ले पाएगा? ले कुछ भी नहीं पाएगा, मगर दे ही जाएगा संसार को कुछ। उस विष का प्रभाव, उसके रूप को हर साधारण मनुष्य सह नहीं पाता। जब मैं धरती पर आया संघर्षों के झोंके आए, वह संघर्षों का आना ही रूप था मेरा। असत्य सहम जाता और सहम कर ही आक्रामक हो जाता है सत्य पर, और वह जानता भी है कि सत्य आया है धरती पर तो उसके विनाश के लिए ही आया है, और वही रूप सत्य के प्रत्यक्ष होने लगते हैं। और जब प्रत्यक्ष होते हैं वही समय होता है असत्य के सामने आने का, और फिर जो होता है वह होती है टकराहट सत्य असत्य के मध्य। अभी जो परिस्थितियां बनी वे मात्र स्थितियां ही दिखती हैं। समय के साथ ये स्थितियां बिल्कुल उसी तरह कथा के रूप में ले बैठेंगी जिस तरह आज तक तुम्हारे सामने अनेकों कथाएं आती रही हैं। उन कथाओं में तुम मुझे पहचानना भूल गए। तुम्हें जो याद रहा वह आज ऐसे ही जैसे कथाएं तुम्हारे कथा सुनने के लिए मात्र ही हुई थी। युग के रहस्य को मनुष्य कहाँ समझ पाता है? यह जगत एक रहस्य ही तो है, ऐसा रहस्य जिसे हर मनुष्य समझ नहीं सकता और न ही उतनी बौद्धिक या मानसिक और आत्मिक शक्ति रखता है कि वह उस रहस्य के गहरे सागर में जाकर उसका पूरा ज्ञान पा सके। यह रहस्य ऐसा भी नहीं कि समझा न जा सके, मगर उस रहस्य की ऊपरी सतह को देखकर उसी को समझकर अगर पूरा मान लोगे तो समझने की चेष्टा ही क्यों करोगे? इस रहस्य को समझना है और वह रहस्य उस सीमा तक जहां तक तुम्हारी समझ में आ सके समझाऊंगा भी। मेरा भक्त जो भी मुझे समझने की जिज्ञासा रखता, मुझे समझना चाहता, वह समझना चाहेगा भी और समझेगा भी। उन्हीं की जिज्ञासा दूर करने के लिए मैं उस रहस्य को समझाऊंगा। अधिकतर मनुष्य इसी रहस्य को अपने अपने तरीके से
पकड़ने की चेष्टाएं किया करता है। वे चेष्टाएं हैं ध्यान, तप, साधना और उसके रूप आज अजीब से बना रखे हैं, जिन्हें आंख बंद करके संसार में हर ओर से स्वयं को अलग करते हुए ध्यानावस्थित होने की प्रक्रिया के रूप में देखते हो, या कुछ विशेष प्रक्रियाओं द्वारा कुंडलिनी जगाने की प्रक्रिया, और इन सारी प्रक्रियाओं द्वारा समझते हो कि या तो तुम्हें शक्ति मिल रही है, या मुझे देख पा रहे हो, या फिर तुममें भूत, भविष्य और वर्तमान देख सकने की क्षमता पैदा हो गई है। जबकि वास्तविकता यह है कि शरीर को मैंने जिस तरह का जिस लिए बनाया है, यह मुझे ही मालूम है कि उसकी सीमाएं कितनी हैं और कौन सी सीमा कहां तक पहुंचती, कहां जाकर जुड़ जाती है और कहां जुड़कर वह कौन सा रूप लेगी। हर शरीर की शक्ति की सीमाएं किसी एक रूप में एक जैसी होती हुई भी कहीं पर अलग अलग होती हैं। इसी प्रकार मानसिक शक्ति व आत्मिक शक्ति की भी बात है। मानसिक शक्ति न तो आत्मिक शक्ति बन सकती है, न ही केवल मानसिक शक्ति होने से आत्मिक शक्ति आ सकती है। इसी तरह मात्र शारीरिक शक्ति का होना भी न तो मानसिक शक्ति होने का द्योतक होता है, न आत्मिक शक्ति होने का ही द्योतक हो सकता है। जबकि इस जगत के रहस्य को जानने के लिए, मुझे जानने के लिए न शारीरिक शक्ति आवश्यक है, न बौद्धिक, न ही मानसिक। इसके लिए केवल आवश्यकता है आत्मिक शक्ति की। और आत्मिक शक्ति कोई खिलौना नहीं, न ही तुम्हारे जगत का कोई बिकता हुआ सौदा है जिसे कोई भी खरीद सके, और न ही इसका कोई ऐसा मूल्य है जिसे कोई भी धनवान से धनवान दे सके। आत्मिक शक्ति जिसके पास होती है, उसे रहस्य जानने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करने पड़ते, न ही किसी पुस्तक का अध्ययन करना पड़ता है, न ही किसी शिक्षक के पास जाना पड़ता है। वह स्वयं पूरे जीवन को हर प्रकार की शक्ति दे देती है और सारा ज्ञान तो उसमें होता ही है। शरीर तो माध्यम होता है उस ज्ञान को जिसके द्वारा बाहर लाया जा सकता है। जैसे स्वर तो बांसुरी में होता है, मगर प्रश्न यह होता है कि उसे बाहर लाया कैसे जाए। क्या मात्र फूंक मारने से स्वर बंध जाएगा? उस स्वर को लय देना और भाषा को लय से बांध देना मात्र फूंक मार देने से संभव नहीं होगा। ना ही कह सकते हो कि हर बांसुरी बनाने वाला ही उसमें पारंगत हो सकता है। जैसे बच्चे को जन्म देने वाले माता पिता भी उस बच्चे को आत्मिक शक्ति नहीं दे सकते। बच्चे को भाषा दे सकते हैं, बोलना सिखा सकते हैं, मगर उसे सारे जगत का रहस्य कहाँ बता सकते हैं। बांसुरी अगर अंदर से ठोस है तो उसमें स्वर कहाँ बजेगा। इसीलिए तो उसे बीज से खोखला करना पड़ता है। मनुष्य का शरीर जब संसार की अच्छाई बुराई शारीरिक दुर्बलताओं से भरा हुआ है, उसमें होकर आत्मा का भाव तक जब ऊपर नहीं आ सकता, तब आत्मिक शक्ति कहाँ आएगी। शीशे के ऊपर तमामों आवरण चढ़ा दोगे, उसकी चमक देखने को कहाँ मिलेगी। उस पर चढ़े ये सारे आवरण हटा दोगे
उसे नीचे रखे रहोगे बिना ऊपर देखे भी, चाहे चारों ओर देखोगे, क्या यह उसमें ही स्पष्ट दिखाई दे जाएगी। इसी तरह जब तक शरीर के उन सभी भावों से जो धुएं की तरह अंदर घुट रहे हैं स्वयं को मुक्त नहीं कर पाओगे, यह प्रयत्न करना भी व्यर्थ होगा कि तुम्हें आत्मिक शक्ति मिल सके। इसके साथ ही आत्मा स्वयं मेरा अंश है, जो उसका अंश है जो सारे रूपों में एक रूप, सारी शक्तियों की शक्ति, विश्व के हर कण के अंदर के संचालन और रचनात्मक रूप का पूर्ण रूप है, जहां विश्व भर का रूप समाकर उसी का रूप बन जाता है। वह पवित्रतम है और उस पवित्रतम रूप का वह अंश ही क्यों ना हो, मगर है तो उसी का अंश ही। उसको जब शरीर में उस रूप में पाना चाहोगे जो स्वयं अमृत है, जीवन है, उसे ज्ञान कह सकते हो, ज्योति कह सकते हो, शक्ति के रूप में आत्मिक शक्ति कह सकते हो। क्या बिना शरीर को उस योग्य बनाए उसे ला सकोगे? ला सकना नितांत असंभव है। जबरदस्ती शरीर को खींचोगे, तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारे मन पर, तुम्हारे मस्तिष्क पर जो दबाव पड़ेगा उससे सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। उस पवित्रतम को अपवित्र के मध्य ला नहीं पाओगे। जब सारा वह भाव जो सांसारिक है, जो शरीर को, मन को दुर्बल बनाने वाला होता है, वही अपवित्र होता है, क्योंकि वही भाव रूप में संकल्प बनता है मन का, और वही धीरे धीरे कर्मों का रूप लेता है। उसके शरीर से अलग होने पर ज्योति स्वयं राह पाकर फूटकर बाहर आने लगती है। वही वह ज्योति होती है जो तुम्हें उन महान आत्माओं के, जिन्हें अवतार माना और जाना है, जिनके शरीर में चारों ओर फूटती दिखाई देती है, उस ज्योति को अपनी आंखों देख कर भी अगर मनुष्य अहंकारवश या स्वार्थवश झूठा कहना चाहे तो झूठा सिद्ध नहीं कर सकता, बल्कि अपने अंदर की अहंकार की कालिख से स्वयं को और भी उस ज्योति से दूर और भी काला कर देता है। उस शरीर की ज्योति के निकट होकर उसकी पवित्रता से भी पवित्र हुआ जा सकता है, मगर कितनी भी वह ज्योति बटकर भी वह न क्षीण होती न क्षय होती है। यही तो उसकी ज्योति में मेरी पहचान होती है। यही ज्योति तो अग्नि भी है, प्रकाश भी है, शक्ति भी है, शांति भी है। यह ज्योति यह अग्नि जीवन भी देती है, जीवन को अपने में समाकर एक रूप भी कर लेती है, असत्य को जला देती है, मगर सत्य इससे जलता नहीं, क्योंकि वही तो स्वयं अग्नि है। इसी प्रकार के क्रोध की अग्नि मनुष्य में अगर हो, वह वृत्ति का रूप नहीं होगी। वह अग्नि असत्य और अधर्म को जलाने के लिए हो। ऐसे ही क्रोध का रूप मैंने मनुष्य को दिया है। मनुष्य जब उसका गलत प्रयोग अर्थात अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, किसी का अहित करने के लिए करता है, वह दुर्बलता कहलाता है। और उस प्रकार की दुर्बलता को प्रश्रय देने की बात मैंने नहीं कही है। शरीर की कोई भी वृत्ति जब स्वार्थ पूर्ति, इच्छा पूर्ति हेतु प्रयुक्त होकर प्रत्यक्ष होती है, तब दुर्बलता होती है। वही वृत्ति दुर्बलता के साथ
आवेश का रूप लेकर मनुष्य को बुद्धि भ्रष्ट करके किसी का अहित करवाती है, मेरे निकट अपराध बन जाती है। तुम्हारे लिए, तुम्हारे न्यायालय, तुम्हारे समाज में उसका रूप क्या बनता, प्रभाव क्या छोड़ता है, मुझे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। यह मात्र इस संदर्भ में बता रहा हूँ कि तुम समझ सको कि वृत्तियों का प्रयोग किस प्रकार हो। क्या इन्हें पूर्णतया समाप्त करने की चेष्टा करो या इन्हें बंधन में बांधने की, या किस सीमा पर इनका बंधन बांधने की चेष्टा करो। इसके साथ ही जो मैं तुम्हें पहले भी बता रहा था कि ध्यान लगाना या जबरदस्ती का गलत प्रकार का बंधन शरीर पर लगाकर कुंडलिनी जगाने का प्रयत्न करना किस लिए गलत है, वह है यह कि इन्हीं दुर्बलताओं से शरीर अंदर से उस शक्ति के रूप में नितांत दुर्बल ही रहता। जिस सीमा तक जिस प्रकार की शक्ति शरीर में इन सब के लिए चाहिए वह नहीं होती। अब यहाँ कुछ उन वृत्तियों के विषय में बता रहा हूँ जो जीवन में मुख्य रूप से अधिकार किए रहती हैं। अहंकार यह भी ऐसी वृत्ति है जो मनुष्यों में रहती भी है और मनुष्य यह सोचते भी रहते हैं कि उनमें अहंकार नहीं है। उस अहंकार को कैसे समझो, है या नहीं, और उसका रूप किस प्रकार से बदल दो, वही जानना आवश्यक है। अहंकार को पूरे का पूरा इस तरह भी समाप्त करने की आवश्यकता नहीं होती कि स्वाभिमान भी समाप्त हो जाए। स्वाभिमान, स्व का अभिमान जो तुमसे स्व कहलाता है वह है, न कि तुम। और अगर उसे उसी रूप में अनुभव करोगे तो तुम्हारे कर्म, तुम्हारा मन, तुम्हारी भावनाएं भी उसी पर आधारित, उसी के अनुसार होंगी और कर्म भी वही करवाएगा। जब वैसा स्वयं को बना पाओगे, तुम्हारा अभिमान उस पर उसी के लिए होगा। उस पर जब तुम्हारा अभिमान होगा, निश्चित रूप से तुम गलत विचार रखोगे नहीं, गलत कर्म करोगे नहीं। तुम्हारे कोई भी विचार असत्य और अधर्म के पोषण के लिए नहीं होंगे। कोई भी कर्म अधर्म करने के लिए नहीं होंगे। और जब तुम्हारा जीवन इस प्रकार का होगा, तुम्हें जो स्वाभिमान होगा वह विश्वास के रूप में होगा कि तुम जब सत्य पर हो, तुम्हारा अपमान करने का साहस होने का अर्थ तुम्हारा नहीं, उसके अपमान का है जिस पर तुम्हें अभिमान है। और वह तुम्हारे अंदर बाहरी उन सत्ताओं के द्वारा क्यों और किस लिए अपमानित हो, जो केवल उन सत्ताओं के आधार पर जी रहे हैं, जो व्यर्थ हैं, जो असत्य और नाशवान हैं, आधारहीन हैं, और इसीलिए अपने अंदर आसीन उस परम सत्ता का अपमान किसी प्रकार भी नहीं सहोगे। जिस प्रकार अपनी माँ और पिता का सम्मान समझने वाला योग्य पुत्र किसी के द्वारा स्वयं के रहते, स्वयं की उपस्थिति में उनका अपमान नहीं सहता, और इस तरह का अभिमान का भाव स्वयं में जब होता है वह स्वाभिमान होता है। अहंकार की पहचान
अहंकार कहता है कि तुम अपने में कुछ हो और जो हो वह इतने बड़े, इतने शक्तिशाली, वह पद मर्यादा से, सौंदर्य से, शरीर से या धन ऐश्वर्य से, किसी भी कारण से जो हो वह इतने बड़े हो कि तुम किसी का भी अपमान कर सकते हो, किसी की भी हानि कर सकते, किसी के भी जीवन पर आघात कर सकते हो और जब भी कुछ करना चाहते हो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने अहम की संतुष्टि के लिए निसंकोच करते हो, जिसके लिए आत्मग्लानि का भी कोई स्थान नहीं होता। यह पलटकर देखने की भी आवश्यकता नहीं होती कि तुम किसी के अकारण ही अनिष्ट या कष्ट का कारण तो नहीं बन गए। तुम्हें किसी का अपमान अगर अकारण नहीं करना है तो अपने मान की रक्षा फिर भी करनी है और यह अहंकार नहीं है। इसी प्रकार ईर्ष्या और स्पर्धा का भाव भी है जो तुम्हें अंदर से खोखला करता चला जाता है। तुम अंदर से हर समय जलते रहते हो और जलते हो तो अंदर तुम्हारे बुरे भावों, बुरी योजनाओं की राख उड़कर आती है, तुम्हारे कर्म बन जाती है। उस मानसिक स्थिति में न तो तुम्हारे व्रत उपवासों का असर होता है, न तीर्थ नहाने का, न तीर्थ स्थानों पर जाकर दर्शन करने के लिए, मंदिर मंदिर घूमने का। तुम जिन मंदिरों में दर्शन करने घूमते हो उन तुम्हारे आराध्यों के रूप में क्या कहीं भी ईर्ष्या खेलती मिलती है? क्या राम के मंदिर में जाकर उसका त्याग भरा जीवन सामने नहीं आता, जिसने अपने जीवन में सब त्यागना सिखाया, ईर्ष्या नहीं सिखाई, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी का कुछ लेना नहीं सिखाया। ईर्ष्या का तो उस जीवन में कुछ स्थान नहीं था। इसी तरह अपने हर मंदिर में जाकर देखो कि क्या तुम्हारे किसी भी आराध्य के मुंह पर ईर्ष्या झलकती दिखाई देती है? फिर तुम्हारे अंदर वह हर समय धधकती है किसी न किसी कारण से और वह तुम्हारे सारे पूजा पाठ को, ध्यान और योग को व्यर्थ कर देती है। इसलिए आत्मिक शक्ति को पा सको यह संभव नहीं हो सकता। फिर उसके द्वारा तो कुछ पा सकने का विचार भी व्यर्थ होगा और इस मानसिक स्थिति के साथ किया हुआ योग और ध्यान भी व्यर्थ ही होगा। बल्कि इस मानसिक स्थिति में योग और ध्यान का प्रभाव तुम्हें विकृति ही अधिक दे सकता है। ईर्ष्या दोष है, इसे यथासंभव छोड़ने का प्रयत्न ही करना होगा और अगर पूर्ण रूप से तुम्हारे अंदर नहीं समाप्त होती तो उसे ऐसा संवरा सुधरा रूप दो कि वह कारण भी किसी भी कारण से अधर्म का न बन पाए, न धर्म की प्रेरणा, न ईर्ष्या दोष है, इसे यथासंभव छोड़ने का प्रयत्न ही करना होगा और अगर पूर्ण रूप से तुम्हारे अंदर नहीं समाप्त होती तो उसे ऐसा संवरा सुधरा रूप दो कि वह कारण भी किसी भी कारण से अधर्म का न बन पाए, धर्म की प्रेरणा बन सके। तुम कहोगे ऐसा भला कहाँ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे लिए यह समझना ही काफी होगा कि हो सकता है।
उसका पहला कारण तो यह है कि मैंने जो भी तुम्हें दिया है वह हर कुछ अर्थपूर्ण दिया है, कहीं भी कुछ निरर्थक नहीं है। वृत्तियां भी स्वयं से कहीं ऐसी नहीं जो तुम्हारे अंदर उन्हें रूप देने की शक्ति थी और तुमने उन्हें अपने अंदर रूप दिया है। सब कुछ दिया मैंने ही है, बस अंतर था तो केवल इतना ही कि जो कुछ भी मैंने जिस अर्थ में दिया उस अर्थ को तुम भूल गए और उस अर्थ को भूलकर उसका गलत प्रयोग करने लगे। और गलत प्रयोग भी इसलिए कर सके क्योंकि अपने विधान के अंतर्गत मैंने तुम्हें कर्म स्वातंत्र्य दिया। आवश्यक नहीं कि तुम अपनी संतान को संपत्ति और सुख व ऐश्वर्य के साधन देते हो तो उसके बुरे कर्मों को करने, बुरा आचरण बनाने के लिए देते हो, मगर संतान को जब सब कुछ मिल जाता है वह उसे माता पिता का लाड़ दुलार मानकर स्वच्छंद वृत्ति अपने आप अपना लेता और अपने आप वे कर्म करने लगता है जो उसे नहीं करने चाहिए। वही रूप है तुम्हारा मेरी संतान के रूप में। तुम अपने शरीर में मिली वृत्तियों और शक्ति का मुझसे मिले कर्म स्वातंत्र का दुरुपयोग करने लगते हो। तो मैं तुम्हें ईर्ष्या के विषय में बता रहा था कि ईर्ष्या को सही रूप दे दो। ईर्ष्या के कारण किसी की हत्या का प्रयत्न न करो, किसी को कष्ट देने की योजनाएं न बनाओ। ईर्ष्या का प्रभाव मन पर इतना न जमने दो कि मानसिक तनाव से ग्रस्त हो जाओ और मानसिक तनाव इतना बढ़ता जाए कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, अच्छे बुरे का ज्ञान ही समाप्त हो जाए। ईर्ष्या अगर अच्छे कार्य की प्रेरणा बनती है और अच्छा कार्य करके आगे बढ़ने की इच्छा बनती है, वह सही रूप होगा ईर्ष्या का। इसी तरह से अपनी हर वृत्ति को वह रूप देते जाओ जो तुम्हारी दुर्बलता का कारण बनकर जीवन को उन कर्मों से जोड़ती हो। इसी तरह से अपनी हर वृत्ति को वह रूप न देते जाओ जो तुम्हारी दुर्बलता का कारण बनकर जीवन को उन कर्मों से जोड़ती हो जिससे वह तुम्हारा अपराध बनती हो। और वह रूप दो जो तुम्हारी भक्ति की प्रेरणा को दृढ़ और ठोस रूप दे सके। इस प्रकार का जीवन जीने वाला कर्मयोगी होता है। उसके सत्य से बंधे कर्म ही उसके जीवन को योगी का रूप दे देते हैं और इस प्रकार का कर्मयोगी भक्त स्वयं में मुझसे अलग अपना कोई भी अस्तित्व न रखते हुए ही रहता है। वही पाता है आत्मिक शक्ति भी। उस शक्ति का प्रयोग साधारण मनुष्य की भांति वह न तो धन पाने के लिए करना चाहता है, न ऐश्वर्य पाने या किसी स्वार्थ पूर्ति के लिए करना चाहता है, और न ही अपनी उस शक्ति का प्रयोग किसी पर वज्र की भांति करके अनिष्ट करने के लिए करना चाहता है। लेकिन जहाँ बात अधर्म की होती है वहाँ के लिए उसे यह सोचना नहीं पड़ता कि वह आत्मिक शक्ति का प्रयोग करे या न करे। स्वयं जब वह अपने शारीरिक भावों और मन से परे हो जाता, मन को आत्मा के अधीन कर चुकता है, तब वह शरीर के द्वारा भी करता वह है जो आत्मा करवाती है। और आत्मा कभी
अधर्म को सहती नहीं। आत्मा चुप भी नहीं रहती, उसका क्रोध जाग उठता है। और जब आत्मा का क्रोध जागता है तो उसमें ऐसी आग होती है जो प्रत्यक्ष में किसी लपट के रूप में नहीं फैलती, वह उतनी शक्ति के रूप में आग जरूर उस शरीर में पैदा कर देती है जो शरीर को तो नहीं जलाती मगर उसके सामने आने वाले अधर्म और अन्याय को जरूर जला देती है। अधर्म के रूप अनेक होते हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। अधर्म के कई रूप ऐसे होते हैं जो तुम्हारी पुस्तकों में तुम्हें लिखे ना मिलने के कारण तुम्हारे पढ़े हुए तो नहीं होते, सुने हुए भी शायद ना होते हो, मगर मेरे निकट वे अधर्म होते हैं और इसीलिए वह अधर्म चाहे जानकर हो रहा हो या अनजाने में हो रहा हो, नष्ट जरूर होता है। बच्चा हो या बड़ा, बच्चा हो या बड़ा, वह अग्नि में हाथ जानकर डालेगा तब भी जलेगा, अनजाने में डालेगा तब भी जलेगा। अब बता रहा हूं अधर्म का वह रूप जो तुम्हारी बुद्धि से हो सकता है अनजाना हो। तुम मेरी वाणी के रहस्य से ही अनजान हो। जब मेरी वाणी पढ़ते उसकी शक्ति से ही इस रूप में अनजान रह जाते हो कि वह भी जहां है अपने सामने होते अधर्म को नहीं सहती, जहां उसमें अपने भक्त की रक्षा की शक्ति, उसके कष्ट को दूर कर सकने की शक्ति है, वहीं उसके मन के अंदर उठते उन विचारों को पकड़ने की शक्ति भी है जो कभी ईर्ष्या के होते, कभी अहंकार के होते, कभी मुझे ही पासा बनाकर मुझसे ही जुआ खेलने के होते, कभी मुझे मेरे ही रूप में न समझकर वह करने के होते जो मैंने कभी नहीं चाहा, या फिर पूर्ण रूप से मेरी इच्छा के विरुद्ध होते हैं। हाँ, तो मैं तुम्हें अधर्म के विषय में बता रहा था। अधर्म को कभी मन में भी पलने न देना, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ज्ञान की मर्यादा होती है और मेरी वाणी कोरा ज्ञान नहीं, यह तो जीता जागता शक्ति रूप दर्शन है मेरा। और मेरी वाणी को पाने के लिए जीवन मर्यादा से बंधा होना ही चाहिए। जैसे अपने आराध्य के साथ रहकर मनुष्य को कुछ मर्यादाओं का पालन करना ही होता है, और अपने बड़ों के साथ जब होते हो तब भी कुछ मर्यादाओं के साथ ही रहते हो। तुम्हारा मर्यादा विरुद्ध आचरण तुम्हारे बड़े भी नहीं सहते, और अपने छोटों का मर्यादा विरुद्ध आचरण तुम भी नहीं सहते। उसी तरह जब मुझे मेरे ज्ञान के रूप में पाते हो, जीवन को मर्यादा से बांधकर रखना होगा। तुम्हें चुन लेना ही होगा कि तुम्हें स्वच्छंद जीवन चाहिए या तुम्हें मेरी आवश्यकता है। यह सत्य है कि जब तुम मेरी वाणी पढ़कर भी नहीं समझे कि मर्यादा क्या होती है, तुमने कभी मर्यादा पर आघात होने दिया, इसलिए क्योंकि मर्यादा पर आघात करने वाले तुम्हारे अपने थे। कभी मर्यादा पर आघात जो हुआ उसे तुमने आघात माना नहीं, या समझ लिया कि मैं उस आघात से ही अनजान हूँ। लेकिन मैं हर स्थिति को देखता हूँ और इसीलिए मर्यादा का टूटता बंधन भी मेरी दृष्टि में ही रहता है। इसलिए
जब तुम उस बंधन की रक्षा नहीं करते, मैं उस बंधन पर आघात करने वाले हाथ को ही तोड़ देता हूँ। यही रहस्य होता है उस जीवन का भी जिसे अवतार कहते हैं। यही रहस्य है उस जीवन का भी जो आज भी मेरा है। मेरी शक्ति का दर्शन है। साधारण मानव रूप में पाकर साधारण मानकर ही लेते रहे हो, और वह जो उस साधारण रूप को न समझकर अवज्ञा या तर्क का कीचड़ उछाल कर भी न समझ पाए कि क्या किया, यह उन्हें भी समझना होगा। साधारण मानव रूप में पाकर साधारण मान कर ही लेते रहे हो, और वह जो उस साधारण रूप को न समझकर अवज्ञा या तर्क का कीचड़ उछाल कर भी न समझ पाए कि क्या किया, यह उन्हें भी समझना होगा। अभी इसी समय कुछ न होने पर भी यह समझना व्यर्थ होगा कि जब कभी कुछ नहीं, कि जब अभी कुछ नहीं तो आगे क्या होगा। लेकिन यह सोचना अर्थहीन है, क्योंकि राम रावण का युद्ध एक दिन में समाप्त नहीं हुआ। कृष्ण और कंस का युद्ध भी एक दिन का नहीं था। यह मेरा विधान है। मैं कोई भी कार्य इन स्थितियों में चमत्कार की भांति नहीं करता। समय की सीमा तक लाते लाते उनका टकराव इस प्रकार आरंभ कराता हूँ कि ढंग बिल्कुल ही साधारण और सांसारिक स्तर का होता है, और साधारण रूप देखकर ही मनुष्य भ्रमित हो जाता है, उसे समझ नहीं पाता है। उसकी नासमझी उसे विनाश की ओर खींच ले जाती है। सत्य सदा सत्य ही रहता है। वह कभी किसी के द्वारा नष्ट किया नहीं जा सकता, नष्ट हो नहीं सकता, और उसे नष्ट कर सकने का और उसे नष्ट करने का प्रयत्न करने वाला कभी बच नहीं सकता। आत्मिक शक्ति पाने के उस प्रयास को जो आज मनुष्य कर रहा है, करके भी वह उसे यानी आत्मिक शक्ति को कभी पा नहीं सकता, क्योंकि वह जो जिस प्रकार का जीवन जी रहा है, वह जीवन आत्मिक शक्ति के योग्य धरती नहीं है। जिस तरह जमीन को जो बंजर होती है या जिस पर अनेकों झाड़ झंखाड़ जमे होते हैं, उसे खेती योग्य बनाने के लिए बड़े प्रयत्न करने होते हैं। उस धरती की बड़ी खुदाई करनी होती है। इसी तरह अपने शरीर में से सारा झाड़ झंखाड़ या विष बेलें जो बोई हुई हैं, इन्हें उखाड़ने के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। जब पूरा जीवन, जब पूरा शरीर उस तरह धुन जाएगा, तब कहीं बुआई योग्य हो पाएगा। फिर उसे कड़ी मेहनत के साथ बोए वृक्ष का अंकुर निकलने की रक्षा और अंकुर के वृक्ष बनने तक उसकी रक्षा, और फिर वह वृक्ष हरा भरा रह सके, उस पर आकर स्वार्थों के पोषक आक्रामक होकर कहीं उसे नष्ट करने का प्रयास न करने लगे। इतना सब कुछ तो तुम्हें एक वृक्ष मात्र तैयार करने के लिए करना होता है। अब इसके बाद तुम्हारे अपने जो तुम्हारे साथ उस धरती पर बैठे, उस वृक्ष की छाया का, उस वृक्ष पर लगने वाले
फलों का आनंद तो ले रहे हैं, मगर धीरे धीरे वे सोचने लगे कि फल से अधिक मीठा उस वृक्ष का मूल्य है और उस मूल्य को लेकर ही जीवन यापन क्यों ना किया जाए। किस लिए उस वृक्ष की रक्षा में मेहनत की जाए। इन सब से रक्षा करने के लिए ही क्या करना है, यह कहाँ सोच पाओगे। पूरे जीवन की छाया बनकर जो साथ रहा, उसके लिए क्या किया, क्या करना है, क्या कभी सोचा। यह सोचो और कर्मों को उसके अनुसार निर्धारित करो कि तुम्हें क्या करना है, तभी इस देह से कुछ कर सकोगे। यहाँ पर यह सब मैं तुम्हें आत्मिक शक्ति को कैसे प्राप्त करो, यह प्राप्त हो भी सकती है या नहीं, इस संदर्भ में बता रहा था। जब तक शरीर में पड़ी आत्मा को, जो सूक्ष्म है, तुम्हारी दृष्टि के परे है, मगर है और ऐसी है कि अगर समझो तो पूरे शरीर की शक्ति ही वही है। शरीर के सारे अवयव के संचालन का कारण वही है, मगर शरीर प्रत्यक्ष में दिखाई देते हुए भी उसके न रहते कुछ नहीं है। जबकि शरीर के साथ रहने या न रहने से उस पर, उसकी शक्ति पर कोई अंतर नहीं पड़ता। वह न तो रूप बदलेगी, न नष्ट होगी, न वृद्ध होगी, न शक्ति से क्षीण होगी। वह अक्षय और अनंत ही है। शरीर क्षयवान है और अंत से जुड़ा हुआ एक रूप है, और जिसके रहते उसका रूप अर्थपूर्ण रूप कहलाता है। वह किसी भी रूप में न रहते हुए भी पूर्ण है। इसी तरह मिट्टी प्रत्यक्ष में जो है, उसमें जीवन शक्ति का एक ऐसा रूप ही, उसमें जीवन शक्ति का एक ऐसा रूप ही उसका मुख्य रूप है, जो कारण है मिट्टी से अनेकों रूपों के उपजने का। मगर उस कारण को कहाँ कोई देख पाता है। मिट्टी से जो भी पैदा होता है, फल फूल निकलते हैं। फलों की खुशबू और सुंदरता, फूलों की खुशबू और सुंदरता, रंग बिरंगे रूप, फलों की मिठास, यह सब उसमें कहाँ छिपा हुआ है, क्या दिखाई देता है। ना इस मिट्टी को रंग देने की जरूरत है, न सुंदरता का रूप, न सुंदरता के रूप बताने की, न उन स्वास्थ्य की चीजों की जो तुम्हारे खाने की वस्तुओं की ताकत बन सके। ऐसा क्या है इस मिट्टी में जो सारे रूप बना देता, तुम्हारी ओर फैली सारी सृष्टि को अपने रूप से सजाकर नए रूप देता है। क्या उसको समझ पाओगे? सारे रूपों में रूप देने वाला एक रूप मैं ही तो हूँ। मिट्टी की वास्तविक शक्ति वही यानी परमात्मा ही है। जैसे शरीर की शक्ति आत्मा ही है, उस आत्मा को पूरे रूप में शरीर पर इतना अधिकार देना आवश्यक होगा आत्मिक शक्ति के लिए कि शरीर का भाव कम हो, शरीर की हर गतिविधि आत्मा के भाव से संचालित होने लगे और मन की अपनी स्थिति इतनी गतिपूर्ण हो ही ना पाए कि वह शरीर पर अधिकार कर ले। अगर एक बार भी शरीर को उसके अधीन
हो जाने दिया तो सारा प्रयत्न व्यर्थ हो जाएगा। संपूर्ण जगत एक रहस्य ही तो है मनुष्य के लिए, लेकिन जो मनुष्य होकर भी अपनी मानवीय स्थिति से ऊपर उठ चुका, या कह सकते हो कि जो योगी की स्थिति में पहुंच चुका, उसके लिए यह रहस्य भी रहस्य न होकर ऐसा है जो बड़ा सूक्ष्म होते हुए भी बड़ा स्पष्ट और प्रत्यक्ष है। क्योंकि रहस्य होता है वह जो समझा न जा सके, जो समझ में आने लगता है वह रहस्य नहीं रह जाता। मैं तो योगी की दृष्टि में इस संसार में इस प्रकार फैला हुआ हूँ जो हर रूप में एक रूप होकर भी उससे अलग अपनी सत्ता और शक्ति रखने वाला स्वयं ही अपने में पूर्ण रूप है, जो बटकर भी बटा नहीं है, जिसे पाकर भी कोई स्वयं में उसे पाया नहीं है, जिसे रूपों में देख कर भी कोई एक रूप में नहीं देख पाया है, फिर भी वह अपने भक्त की दृष्टि के एक रूप में होकर भी आया है और पाया है उसे उसने मन की उस अनुभूति में जो शब्दों के परे की है। रहस्य यह भी है कि सही अर्थों में जो मुझे अर्पण करता है उसका अर्पण कभी व्यर्थ जाता नहीं। रहस्य यह भी है कि सही अर्थों में जो मुझे अर्पण करता है उसका अर्पण कभी व्यर्थ जाता नहीं। अर्पण क्या होता है यह मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन यह अर्पण कैसा स्वीकार करता हूँ, कैसे उस अर्पण का लेखा मिलता नहीं और कैसे यह लेखा तुम्हारे जीवन के अभाव को उसकी आवश्यकता के समय पूरा कर देता है, यह भी रहस्य ही है। हर अभाव पहले मनुष्य को जब संसार के किसी भी कारण से मुझे पाने के बाद जब अभाव जैसा लगता न हो, क्या ऐसा हो पाया है? यहाँ अर्पण की बात केवल तन मन धन के अर्पण की ही नहीं कह रहा हूँ। अर्पण तो होता है समस्याओं का भी, अर्पण तो होता है जीवन के कष्टों और संघर्षों का भी, अर्पण होता है अपने कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का भी। लेकिन क्या इन सभी को मुझे अर्पित कर पाए हो? और अगर नहीं कर पाए हो तो इन्हें अपना मान कर ही तो रखे हो। अगर मुझे अर्पित कर दिया है तो चिंता क्यों है? मुझे अर्पित कर दिया फिर भी चिंता करते हो तो क्या समझते हो कि स्वयं तुम अपनी चिंता करके चिंता दूर करने की सामर्थ्य भी पालोगे? चिंता अपने आप करके भी स्वयं दूर नहीं कर पाओगे, यह सत्य है। बस अंतर इतना होगा कि उस स्थिति में तुम्हारा विश्वास मुझ पर कम है, यह निश्चित हो जाएगा और तुम्हारी समस्याएं मुझसे दूर केवल तुम्हारे ही हाथों में रह जाएंगी। फिर उन्हें दूर करना भी मात्र तुम्हारा ही भार रह जाएगा। भक्त की भावना कभी मेरे मन से दूर नहीं रहती, क्योंकि भक्त के मन में जब मैं रहता हूँ तब उसकी भावना क्या कहीं और रहेगी। मैं स्वयं उन भावनाओं को
अपने में ले लेता हूँ और हर भावना का समझ सकते हो कि रूप क्या होगा। कथा में जो द्रौपदी के अक्षय पात्र की बात करते हो, उससे क्या कुछ भी सीखा? उसकी भावना, उसकी तत्कालीन समस्या की चिंता, जब उसने मुझे अपना मन समर्पित कर रखा था, तो वह बाहर से आती हुई चिंताएं, समस्याएं जब मन के अंदर आई, मन में मैं था, तो मुझसे अलग कहाँ जाती? वे अंदर आकर मुझ में ही समा गई। फिर जो स्वयं समस्या का समाधान हो, जो जीवन और मृत्यु हो, कष्ट और कष्ट का निवारण हो, वह कष्ट और समस्या जब स्वयं समाधान और निवारण में पहुंचेगी, क्या वे कष्ट और समस्या रह जाएंगी? वे तो स्वयं समाधान और निवारण बन जाएंगी। इसी तरह जब समस्या भूख और भोजन की थी, तो भूख भोजन में जब स्वयं पहुंच गई, तब क्या भूख भूख रह सकेगी? वह स्वयं भोजन में पहुंचकर शांत हो जाएगी। इसी तरह वहाँ प्रश्न जब अनेकों की भूख का था, वह प्रश्न समस्या बनकर द्रौपदी के मन का होकर उसमें आकर मन में बैठे मुझे जब अर्पित हो गया, स्वयं भूख की शांति बन गया और सभी की भूख शांत होकर तृप्ति बन गई। इसी तरह स्वयं अपनी सभी समस्याओं को, वे संतान के जीवन की हो, जीविकोपार्जन की हो, विवाह की हो, या संतान के जीवन की चिंताओं की हो, या तुम्हारे अपने किसी शारीरिक या मानसिक शक्ति की हो, या अर्थ के अभाव की हो, या मान सम्मान की हो, उसे जिस रूप में मैंने तुम्हें बताया कि मुझे अर्पित कर दो, देखो क्या तुम्हारा मन उन समस्याओं से ग्रस्त था, या केवल वे समस्याएं प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में ही तुम्हारे सामने हैं? अगर मन ग्रस्त नहीं है, केवल प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में ही तुम्हारे सामने है, और साथ में ही अंदर से कहीं निर्भयता और निश्चिंतता है, तो समझ लो कि वे निश्चित रूप से अत्यंत शीघ्र समाप्ति पर हैं। ये लक्षण आरंभ होने के नहीं, समाप्ति के हैं। और अगर अभिभाव ग्रस्त होने के हैं और बार बार मन में तनाव हो रहा और रातों की नींद जा रही है, निश्चित रूप से फिर भय भी होगा कि क्या होगा, और अनिश्चितता भी होगी। तब तुम्हारी चिंताएं अभी तुम्हारी ही हैं, मुझ तक पहुंच नहीं पाई हैं, क्योंकि मैं मन में हूं नहीं। मुझ तक पहुंचाने में जो बीच का समय है, वही बाधा है, और वही समय शेष है समाधान होने में। इसीलिए जब भी किसी कार्य के होने में विलंब हो, सोचना चाहिए कि क्या अपना कार्य वास्तव में ही मुझे दिया भी था, या मात्र शब्दों का ढेर अर्पित किया था। अर्पण भक्त के जीवन का आज भी विश्वास रखो, कभी खाली नहीं जाता। समय के साथ साथ इस अर्पण के द्वारा जब अपने जीवन का अभाव भरता हुआ पाओ, समझ लेना तुम्हारा अर्पण
मुझ तक आ गया है। यह भी रहस्य ही है जिसको न जानकर तुम सदा मुझे दोष देते, मगर उस रहस्य से दूर रह जाते हो जो कारण होता है तुम्हारे कार्य के ना होने का। सत्य का आवरण चढ़ा कर रहने और सत्य में समा जाने में अंतर होता है। कर्मों की साधना से ही मनुष्य सत्य में समाकर सत्य का एक रूप बन पाता है और इस तरह का जीवन जीता हुआ मनुष्य जब भी शरीर से मुक्त होकर मुझ तक आता है, मुझ में ही समा जाता है। मगर ऐसे मनुष्य होते ही बहुत कम हैं। कई तरह के मनुष्य हैं तुम्हारे जगत में। मैंने उन्हें जैसा बनाया वह वैसे बहुत कम रह गए। वह अपने कर्मों से अपने अनुसार ही अलग अलग रूप पाते गए और अपने अपने तरीके से रहने लगे, लेकिन फिर भी अपने अनुसार बनाए अपने जीवन को अगर अपने ही कर्मों से दोषपूर्ण बनाकर कष्टमय जीवन पाया, मुझे दोषी मानने लगे और इस प्रकार के भावों के द्वारा क्या जीवन में सुख बटोर पाए। मुझे पाकर भी अगर मनुष्य का भाग्य उसे विवश कर दे और वह या तो मुझे पहचानने के बाद भी भ्रम में पड़ जाए या फिर स्वार्थ सिद्धि के अतिरिक्त उसे मेरी आवश्यकता का अनुभव ही न हो, यह मनुष्य की बुद्धि का रहस्य है जिसे एक नाम भाग्य दे सकते हो। जहाँ भाग्य भी मैं हूँ, बुद्धि भी मैं हूँ, फिर भी भाग्य को बुद्धि छलती किस लिए है। भाग्य में सौभाग्य हो या दुर्भाग्य, दोनों ही रूप तो मेरे हैं। मेरा भक्त उसी भाग्य को जिस रूप में भी पाता, मेरी इच्छा या मेरा रूप मानकर उसे केवल मेरे ही रूप में स्वीकार करता है। उसके लिए दो नाम होकर भी नाम दो नहीं होते, क्योंकि उसका भाग्य अन्य कुछ ना होकर मैं ही होता हूँ। और जब मैं सत्य हूँ, फिर उसे किस कारण से चिंता हो। अनेकों रूपों में मुझे पूजने और पहचानने वाला भी क्या मुझे पाता है या नहीं, तो समझ लो कि आवश्यक नहीं कि वह मुझे पा सके। और जो किसी एक रूप में भी पूजने का ढकोसला या आडंबर न करते हुए भी मुझे मेरी व्यापकता में पहचानता रहा, मेरा स्मरण रखता रहा, वह भी मुझे पा जाता है। मुझे अनेकों रूपों में पूजने वालों, मुझे मात्र मूर्ति और तस्वीरों में सजाकर रखने वालों, जरा देखो तो मैं कौन हूँ। और अगर इतनी सब तस्वीरों में मेरी पूजा करने वालों, अगर अब भी मेरी बात को नहीं समझ पा रहे, तो पहचानो जाके वहाँ जहाँ जीवन स्वयं साधना में तपता तपता सोने सा चमक रहा है। उस रूप में जीवन स्वयं ऐसा मंदिर बन चुका है जिसके अंदर झांक कर देखो तो क्या मैं ही नहीं, तुम कहोगे। और प्रत्यक्ष में नहीं कहोगे तो तुम्हारा अहंकार कहेगा। भला ऐसा क्या है वहाँ जिसे सोने के मंदिर के रूप में माना जा सके, जबकि संसार में
प्रत्यक्ष में दिखाई देते एक से एक सुंदर मंदिर तो हैं, और फिर जिसके अंदर में मैं हूँ, यह तुम्हें किस प्रकार विश्वास हो? और फिर उसके अंदर में मैं हूँ, यह तुम्हें किस प्रकार विश्वास हो? क्योंकि तुम तो अहंकार के वशीभूत उस जीवन में ही नहीं जाना चाहोगे। तुम्हें उस मंदिर में फिर भला मैं किस प्रकार दिखाई दे सकता हूँ? जब तुम्हें उस जीवन में कष्ट, रोग, पीड़ा और संघर्ष दिखाई देते हैं, तुम कहते हो जीवन भर भगवान का नाम लेते हुए उसकी यह दशा हुई है, लेकिन यह नहीं जानते कि वह जब मुझे सही अर्थों में पहचान कर मन वचन कर्म से मेरी भक्ति करता रहा और उस जीवन में जिन स्थितियों में देख रहे हो, और वह उन स्थितियों में भी वह मन वचन कर्म से मुझ में ही लय दिखाई दे रहा, आनंद उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा, दुख और क्लेश की वहाँ परछाई भी नहीं दिखाई दे रही, तो वह साधारण इंसानों से अलग वह इंसान है जिसने मुझे अपने अंदर मुझे बिठाया है और अपने जीवन को मंदिर सा पवित्र बनाया है। तभी तो उसने मुझे मेरे हर रूप में पाया है। उसकी वह प्रत्यक्ष में दिखाई देती स्थितियां नहीं, स्थितियों की छाया है जो शीघ्र ही मिटकर उसके रूप को, उस रूप को जो मेरे ही दर्शन का है, प्रत्यक्ष करने वाली है। उस दर्शन की शक्ति भी उसी समय प्रत्यक्ष होने वाली है जो सारे उन स्थितियों के रूपों को सहने की शक्ति है। उनको सहने की शक्ति के साथ साथ भी उसके मुस्कुराने और आनंद के साथ जी सकने की शक्ति है। उन सारी स्थितियों के साथ साथ भी अपने ऊपर संहार करने वाली आसुरी शक्तियों को मिटा सकने की शक्ति है। मेरा कोई रूप विशेष नहीं है जिसे उसमें देखकर ही समझ पाओ या विश्वास करो कि वह मेरी शक्ति है या नहीं। मेरी शक्ति का कौन सा रूप देखना चाहोगे, जिसे दर्शन मानोगे या जिस दर्शन पर विश्वास कर पाओगे, यह तुम्हें समझना होगा। जब यह निश्चित रूप में समझ पाओगे कि कब किस रूप में मुझे पहचान सकते हो, वह रूप निश्चित रूप से स्वयं आकर तुम्हारे मन की पहचान भी बनेगा। बुद्धि और आत्मा। मैं मनुष्य की बुद्धि की सीमा से परे हूँ। केवल बुद्धि के सहारे मनुष्य मुझे पा भी नहीं सकता, लेकिन आत्मा का सहारा लेने वाला हर व्यक्ति मुझे पा सकता है। आत्मा के सहारे निर्भर रहने वाले की क्षमता भी हर व्यक्ति से अधिक और अलग प्रकार की होती है। बुद्धि और आत्मा के अपने अपने क्षेत्र हैं और सीमा भी अलग अलग ही है। नंबर 1 बुद्धि नंबर 1 चिंतन को आधार देती है। नंबर 2 कर्मों को रूप देती है। नंबर 3 जीवन के नाम पर केवल शरीर पर अधिकार करती, सोचने समझने का विषय देती है। नंबर 2 आत्मा। नंबर 1 शरीर के संचालन, विकास और गति का कारण है। नंबर 2 शरीर के साथ बंधे
राग द्वेष